हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर पार्ट 2। सो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि लेंचो को भगवान से सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी। या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, कि लेंचो ने भगवान से धन क्यों मांगा। सो आंसर है द हेलस्टोन एंड destroyed Lencho's crop entirely. He had to remain alive and had to sow his crop again. So he asked God for money. That means ओलावृष्टि ने जो लेंचो की जो फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, उसे जीवित रहना था और अपनी फसल को बोनी थी, इसलिए उसने भगवान से धन मांगा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई वॉज द लेंचो डिस्प्लेस्ड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज। दैट मीन्स जब लेंचो को केवल 70 पैसोज ही प्राप्त होते हैं तो वो दुखी क्यों हुआ। सो आंसर है, लेंचो वॉज डिस्प्लेस्ड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos because it was not enough for his need. He needed 100 pesos. He thought that the post office employees had taken out 30 pesos. That means इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है लेंचो वॉज डिस्प्लेस्ड व्हेन ही रिसीव्ड 70 pesos, यानी कि जब लेंचो को केवल 70 पैसोज प्राप्त हुए तो वह दुखी हो जाता है। बिकॉज क्योंकि इट वॉज नॉट एनफ फॉर हिज नीड, क्योंकि यह उसकी ज़रूरत के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। और जो 100, उससे कितने पैसों की ज़रूरत थी, 100 पैसों की ज़रूरत थी। और उसने सोचा कि जो 100 पैसों में से जो 30 पैसों जो गए हैं ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने ले लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखा है, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। दैट मीन्स लेंचो एक गरीब किसान था। एंड ही इज़ द मेन फिगर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, और वह इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर भी है। सिंपल एंड इनोसेंट, यानी कि दैट मीन्स सिंपल यानी कि साधारण, या आप सीधा बोल सकते हैं। इनोसेंट यानी कि नादान। ही वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, यानी कि वह बहुत ही सीधा नादान था। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, इसलिए उसने अपनी सहायता के लिए भगवान को एक पत्र लिखा। ही वॉज नॉट सेडिंग अ होपफुल मैन। अ होपफुल मैन दैट मीन्स आश्वासन जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिसको पूरा विश्वास होता है। अब इसमें लिखा है कि लेंचो वॉज अ वेरी होपफुल मैन, दैट मीन्स वह बहुत ही सीधा नादान होने के साथ साथ ही आश्वासन इंसान भी था। The hailstone had destroyed his crops completely, but he had not left his hope. He hoped that God would help him surely. ओलों ने उसकी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे। नेक्स्ट है firm faith in God. He had firm faith in God. He believed that God would help him in misery. He would not let him die in hunger. When he received 70 pesos by post, he had believed God could not make such mistake. That means यानी कि भगवान में अटूट विश्वास। firm faith in God का मीन्स होता है भगवान में अटूट विश्वास। अब देखिए, ही हैड firm faith in God, दैट मीन्स उसे भगवान में अटूट विश्वास था, और उसे यह भी बिलीव था कि जो भगवान है उसकी मुसीबत में सहायता अवश्य करेंगे और उसे भूखे मरने नहीं देंगे। और जब उसे डाक से 70 पैसोज प्राप्त होते हैं तो उसे पूरी उम्मीद होती है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर इन अ स्टोरी अ लेटर टू गॉड। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो पोस्ट मास्टर था उसका चरित्र चित्रण के बारे में आपको बताना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपकी इंट्रोडक्शन। द पोस्ट मास्टर इज़ अ फैट मैन। ही प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अभी यानी कि इंट्रोडक्शन में आपको बताना कि जो पोस्ट मास्टर एक मोटा व्यक्ति था और इस कहानी में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। हिज नेचर दैट मीन्स उसका स्वभाव। He is an amiable and fun-loving person. When he sees the letter to God, he breaks out laughing and decides to reply the letter. अब देखिए, जब वह एक ही बहुत हंसमुख व्यक्ति है, और जब वह भगवान के नाम एक पत्र देखता है तो वह बहुत ही हंसने लगता है, और वह उस पत्र का उत्तर देने के लिए उसको उत्तर देने के लिए वो क्या करता है, उसकी हेल्प करने के लिए डिसाइड कर लेता है।
उसके बाद है नेक्स्ट मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब होता है कि दयावान, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था वो एक दयावान व्यक्ति था, वह बहुत ही दयालु व्यक्ति था। इसमें लिखा है इज वॉज वेरी मर्सीफुल व्हेन ही रीड्स अ लेटर ही कम्स टू नो दैट अ पुअर फार्मर नीड्स मनी बैडली। हिज लेटर टच हिज hurt and he decided to help Lancho. Then he collect money from his workers and friends. He collect 70 pesos and send the Lancho. अब देखो, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि वह एक दयालु व्यक्ति था और जब वह पत्र को पढ़ता है तो उसे ये पता चलता है कि भाई कोई गरीब किसान है, उसको धन की जो बात है उसको दिल को छी जाती है और वह उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है, तो उसकी यानी कि उसकी हेल्प करने के निर्णय ले लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वह अपने कर्मचारी और उसके बाद फिर वह अपने कर्मचारियों, अपने एम्प्लॉयज़, अपने फ्रेंड से पैसे इकट्ठे करने के लिए बोलता है और वो केवल 70 पैसोज ही इकट्ठा कर पाता और लेंचो को वो भेज देता है। नेक्स्ट है हिज पेशेंस, दैट मीन्स उसका धैर्य। ही इज़ अ मैन ऑफ पेशेंस। इन हिज सेकंड लेटर लेंचो to remark that post office employees are bunch of crooks. Even then he is not angry, he follows his do good and forget. अब देखिए, जैसे कि आपको बताया मैंने, दयावान व्यक्ति होने के साथ साथ वह एक पेशेंस रखने वाला, यानी कि उसका धैर्य, अब यहाँ पर बताएंगे कि वह बहुत ही धैर्यवान इंसान था। और उसने जब दूसरे पत्र लेंचो ने जो उसमें टिप्पणी उनके बारे में की थी, जब उसने वो पढ़ी कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक हैं, यानी कि दुष्टों का झुंड है या दुष्टों की टोली है, तो इसके बाद भी वह गुस्सा नहीं होता है और वह इस कहावत को डेडिकेट करता है कि भाई नेकी कर और दरिया में डाल। उसके बाद है कंक्लूजन। Thus we see that the postmaster is the man who perform a good deed. इस प्रकार हम देखते हैं कि पोस्टमास्टर एक वह व्यक्ति है जो कि एक नेक कार्य करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।